यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने दिया गया था, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ। तो आपके सामने दिया गया था कि बाकी सारी चीजें अगर सेम रहती हैं तो किसी भी गुड की मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होगी, आपको ये बताना था। और आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए थे इससे संबंधित। पहला स्टेटमेंट था प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया था कि कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स का। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर गुड इंफीरियर है और इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर्स की तब मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। और फोर्थ स्टेटमेंट दिया था कि गुड की मार्केट डिमांड तब बढ़ेगी जब प्राइस उसका घट जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे दिया गया था प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं जो आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, मतलब आप टी की जगह कॉफी पी सकते हैं, पेप्सी की जगह कोक पी सकते हैं, बस ट्रैवल की जगह ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे गुड्स को आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर दो गुड्स जैसे कि टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है, तो अगर कॉफी का दाम बढ़ता है, कॉफी का प्राइस बढ़ता है, याद रखिएगा, तो टी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मतलब टी की मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टी सस्ती है, कॉफी महंगी हो गई है। तो टी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉफी प्राइस इंक्रीज होने पे क्या होगा, जो है टी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मोर कंज्यूमर्स विल बाय टी, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, जहां पे दिया गया था प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन से होते हैं, जिनको टुगेदर साथ में कंज्यूम किया जाता है, मतलब कार और पेट्रोल। टी और कॉफी के केस में देखें तो आप शुगर जो है इन्वॉल्व करते हैं उसको कंज्यूम करने में, टी या कॉफी को। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड पेट्रोल जो है मतलब कार्स जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या है कंज्यूमर की जो विलिंगनेस है यूज करने के लिए पेट्रोल और कार वो घट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेट्रोल प्राइस के बढ़ने से fewer people buy और यूज कार्स, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इट लोअर्स डिमांड नॉट इंक्रीजेज इट। स्टेटमेंट 3 की बात करें, जहां पे बताया गया था गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो ये बिल्कुल गलत है। इंफीरियर गुड वो होते हैं जिनकी जैसे इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की जो कंजम्पशन होती है वो कम होती जाती है। तो इसको अगर टेक्निकल टर्म से बोले तो जिसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है, ऐसे गुड्स को इंफीरियर गुड कहा जाता है। जैसे इंस्टेंट नूडल्स जो है ये इंफीरियर गुड है, और लोगों की इनकम बढ़ी तो इंस्टेंट नूडल्स के बजाय कुछ अच्छा हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम होती है इंक्रीज होने पर, ना कि बढ़ती है। स्टेटमेंट 4 तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहां पे भी बताया गया है इट्स प्राइस फॉल्स। तो अगर किसी चीज का दाम कम होता है, प्राइस घटता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है।